अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जिस तरह से लास्ट ईयर भी हम लोग आपके लिए पास्ट पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंबाइन करके गेस्ट पेपर बनाया करते थे, तो इस साल भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ ये शेयरिंग करनी चाहिए। तो आज 9th क्लास को हम लोग कवर करेंगे मैथ्स के हवाले से। और अगर उन क्वेश्चंस को और उन एक्सरसाइजेस को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए आपको बुक की तरफ लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप 9th क्लास की जो बुक है वो आप देख रहे हैं और आपको इसका जो फर्स्ट पेज 9th क्लास को हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पेयरिंग स्कीम के हवाले से। पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग इसके पहले 4 चैप्टर और चैप्टर नंबर 12 कर लेते हैं तो हम लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लीटली जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। और मेरा ख्याल है कि पहले 4 चैप्टर बहुत आसान हैं। अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हैं और वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा और आप फील करते हैं कि आप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, या तो आप चीज़ें कर लेते हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए मेरी आप सब स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है कि आप सबसे पहले इसके जो MCQs हैं उसको याद कर लें। 15 नंबर के MCQs होते हैं और इसके साथ ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स के जो डेफिनेशंस है जो कि आपको यहाँ लास्ट पे भी मिल जाएंगी। ये सारी डेफिनेशन दी हुई है लास्ट पे, और इसके बाद चैप्टर के अंदर भी मिल जाएंगी, पास्ट पेपर्स में भी मिल जाएंगी। तो अगर वो भी आप सारी कर लेती है तो मेरा ख्याल है कि आप पास हो जाएंगे मुनासिब नंबरों से। लेकिन अगर आप इन एक्सरसाइजेस को भी साथ करेंगे जो मैं बताऊँगा आज, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स में क्लियर हो जाएंगे। और ये जो मैं आज आपको गेस्ट पेपर दूंगा और हम लोग अंदाज़ा भी लगाएंगे कि कितने मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा से आता होता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 में से, जो कि इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल में से आ जाता है। और तो आप लोगों ने 1.6 में से इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल लाजमी कर लेना है। आए चैप्टर वाइज जो है एक्सरसाइज वाइज आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से कभी कभार 2 डेफिनेशन भी आ जाती है, तो कभी कभार 1 डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपने ये सारी याद कर लेनी है, इसमें बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं छोड़नी है, सारी आसान डेफिनेशन है। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्किप कर गए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने टिक कर लेना है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। 1.2 पे आ जाते हैं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे, और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेट्स मूव एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर में भी आया और अक्सर पेपर्स में आता है वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और हम लोग दोबारा बताता चलो, हम लोग बना रहे हैं लाहौर बोर्ड के लिए ये गेस्ट पेपर्स। अब हम आ जाते हैं 1.5 में। तो 1.5 में जो क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड समटाइम क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन 2 और 3 इज मोर देन दैट। और इस चैप्टर की सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़रूरी है और जो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आती होती है वो है 1.6, जिसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी 8 पार्ट है वो इन्वर्स मेथड के लिए भी पूछ लेता है और क्रैमर रूल के लिए भी। तो ये दोनों मेथड आपने लाजमी करके जाने हैं, मतलब इसके बगैर आपने पेपर में नहीं बैठना। तो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज भी अगर आप कर सकें तो कर लीजिएगा, ये भी अच्छा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में मैंने तमाम इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता दिए हैं। अगर इसके बाकी सवाल भी आप करते हैं तो ये एक एज हो जाता है अच्छे मार्क्स का। लेकिन ये सवाल अगर आप कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि 80 to 90% चांसेस इन्हीं के हैं। फिर डेफिनेशंस आप चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें डेफिनेशंस हमेशा से हम सारी करते होते हैं। 1.1 की 2.1 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 एंड 6 आर इम्पॉर्टेंट। 2.2 इज प्योरली MCQ बेस्ड, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2.4 से पहले ये इम्पॉर्टेंट सी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम याद कर लेंगे। 2.4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, इसको सारी को हम लोग करेंगे। इसके लास्ट वाले क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाते हैं और ये बाकी ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट है, 3 भी शॉर्ट है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन ये लॉन्ग में आ चुके हैं। जैसे कि आप बुक पे भी देख रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा
आ चुके हैं। तो 2.4 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 2.5 की जानिब आते हैं। 2.5 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड 2.6। 2.6 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन 7 है ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए करेंगे और इसके जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है ये हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करेंगे। रिव्यू पे अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है कि जो है रिस्क एलिमिनेट हो जाता है, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हम लोग करेंगे और शॉर्ट के लिए भी हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में से आप कोई भी सवाल ना भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा, फिजिक्स में आप लोग ये कर लेते होते हैं। 3.2 में आ जाते हैं। 3.2 में आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करके जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। लॉगरिथम के सारे लॉज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। 3.3 में आ जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से ये 2 सवाल आप लोगों ने करके जाने हैं। 3.4 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूरी इंपॉर्टेंट है। तो 3.4 लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये आपने पूरी करनी है, बिकॉज इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। ओके, अगर हम लोग ये साइड बॉक्स रिव्यू की बात करते हैं इस एक्सरसाइज की, तो रिव्यू में आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 अलजबरा बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं बच्चों से ये सजेस्ट करूँगा कि चैप्टर नंबर 4 के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करें। ओके, 4.1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4.1 में से भी अक्सर लॉन्ग भी आ जाता है, लेकिन शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज हम लोग करते हैं 4.2। तो 4.2 के हवाले से ये हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सारी कर लें। इसमें आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी छोड़ सकते हैं और बाकी आपने ये सारी एक्सरसाइज कर लेनी है लाहौर बोर्ड के लिए। बार बार लाहौर बोर्ड इसलिए ले रहा हूँ ताकि फेडरल बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जो है ना वो शामिल है, तो वो ये ना समझे। 4.3 प्योरली शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लेना है। 4.4 कम्प्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन की ये जो है वो एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपने 3, 4, 5 और 6 कर लेने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जिन एक्सरसाइज में से आ रहा है तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग चांस ना लें, और इस तरह से इसके रिव्यू अगर आप कर लेते तो चांस बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5 पे ऑनवर्ड। इन सब को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको शॉर्ट के लिए स्पेसिफिकली वो सवाल बताऊंगा जो शॉर्ट में कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटिव क्वेश्चन ही बार बार हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप लोग कर लेंगे। 5.2, इसमें 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 5.4 अगर आप छोड़ देंगे तो फिर भी हमारा गुजारा हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 5 और ऑनवर्ड जो है मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लॉन्ग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही करेंगे। ओके, 117 क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी पेपर में आएगा। HCF फाइंड करना है, सिंपली अपने इसके फैक्टर्स बनाने और आंसर ले आना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, बस इसे हम नहीं करेंगे। 6.2 में से हम कुछ भी नहीं करेंगे। 6.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट कर लेंगे और इसके अलावा हम इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे। ये हो जाता है चैप्टर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। बात करते हैं 7.1 की। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने सारा कर लेना। इसमें अंडर रूट वाले सवाल है और ये अंडर रूट वाले सवाल बहुत ज़्यादा इजी हैं। जैसे आपने इसका स्क्वायर लेना, क्यूब लेना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7.2 हम लोग ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने करना है लॉन्ग के लिए। उसमें भी ये पहले 3 से 4 सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप छोड़ भी देंगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप कर लें तो रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 8 के जो सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, दैट क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर
4 y is equals to mx plus c, ये वाला सवाल। और क्वेश्चन नंबर 5 verify whether the following points lie on the line or not। तो ये 2 सवाल आपने कर लेने हैं। 8.2 शॉर्ट के लिए हम लोग नहीं करेंगे, 8.3 में से 2 शॉर्ट के लिए हम छोड़ देंगे। तो इससे हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट हो जाता है 8। चैप्टर नंबर 9 में आते हैं। चैप्टर नंबर 9 में ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 सवाल हर साल आता होता है, इस साल भी आएगा। 9.3 का जो क्वेश्चन है, इसमें 9.2 में से भी कुछ सवाल हैं जो पेपर में आ जाते हैं। जिस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है इम्पॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5। तो ये 3 सवाल आप इसमें से एक्सेस में से भी शॉर्ट के लिए करके जाइएगा। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमारे जो है वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम थ्योरम्स के चैप्टर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो थ्योरम के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 12 हम लोग सिर्फ थ्योरम्स के लिए करेंगे, और बाकी जितने भी है चैप्टर्स हैं उनकी सिर्फ हम लोग रिव्यू एक्सरसाइजेस करेंगे। जी, ये आ जाता है चैप्टर 10 उसकी रिव्यू। चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू आ जाती है हमारे पास। तो ये हम लोग इसकी रिव्यू कर लेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 के 6 थ्योरम हैं, और इस 6 थ्योरम में से एक थ्योरम बोर्ड में लाजमी आना है। तो इसका मतलब है कि इस क्या हर थ्योरम हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह 4-4, 5-5 दफ़ा प्रैक्टिस करना है, और बहुत ज़्यादा इजी है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये वो चैप्टर है जो लाजमी पंजाब बोर्ड में आता है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स में। तो इसके लिए भी हम लोग इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। चैप्टर नंबर 13 है, इसके भी सिर्फ आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। और इसके बाद चैप्टर नंबर आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बुक। चैप्टर नंबर 13 है, इसके भी हम लोगों ने क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू क्वेश्चन। ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसे अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14, इसकी भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी क्या कहते हैं, डेफिनेशंस। इन चैप्टर्स की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आती होती है। आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन का 3rd पोर्शन देखेंगे ना, तो वो सारा का सारा जो है इन्हीं डेफिनेशन से, उनकी रिव्यू के ये जो डायग्राम्स बनी हुई ये भी पेपर में आ जाती हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 16 है, इसके भी आप लोगों ने रिव्यू ही करनी है। चैप्टर नंबर 17 है, इसमें वो लॉन्ग क्वेश्चन भी देता होता है, लेकिन मैंने पहले ही अपने गेस्ट पेपर में रिकमेंड किया है कि हम लोग पहले 4 चैप्टर और चैप्टर नंबर 12 करेंगे लॉन्ग के लिए। तो मैं इसको भी एलिमिनेट करूँगा। इसमें भी सिर्फ आपने ट्राइंगल बनाना सीख लेना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है एंगल बनाने के लिए। सो इस तरह से हम लोगों ने मैथ्स का हमारा गेस्ट पेपर एंड होता है। आई होप ये जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं आप इनको अच्छे तरीके से करेंगे। और इन सवाल को करने के बाद अगर आपको किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम टोटली अवेलेबल, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई और मेथड है कि आप सर इस तरह से हमें समझ नहीं आ रही, आप किसी और मेथड से हमें समझा दें, सो डू लेट मी दैट मेथड एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।